हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे का क्वेश्चन है वो है फाइंड एलिमेंट अकरिंग वंस व्हेन ऑल अदर्स आर प्रेजेंट थ्राइस। मतलब कि आपको एक एरे दिया हुआ है जहाँ पे एक एलिमेंट 3 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक ही बार रिपीट हो रहा है। आपको उस एलिमेंट को बताना है कि कौन सा वो एलिमेंट है। तो पहले हमने क्वेश्चन क्या बनाया था कि जो 2 बार बहुत सारे एलिमेंट्स रहते थे ना पेयर्स में, तो बताता था कि जो सिंगल एलिमेंट है उसको रिटर्न करो। तो पेयर्स का तो हमें पता था कि हम लोग जॉर लगा सकते हैं, क्योंकि ए जॉर ए जो है वो हमेशा 0 हो जाता है। तो जो भी बचा हुआ रह गया वो मेरा आंसर हो जाता था। लेकिन यहाँ पर थ्राइस आ गया है, हो सकता है फ्यूचर में बोल दे 4 बार आ रहा है वो, या फिर 5 बार आ रहा है, 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स, मल्टीपल एन टाइम्स दे दे, तब क्या करोगे आप। तो एक क्या मेथड है सबसे सिंपलेस्ट, कि अगर आपको ये कोडिंग राउंड में पूछा जा रहा है, कोड करना है, आप मैप यूज कर लो। ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंसी अगर 1 है आप उसको रिटर्न कर दोगे। मैप में क्या होता है कि सारे का फ्रीक्वेंसी आप काउंट कर लोगे, तो जिसका भी फ्रीक्वेंसी 1 है आप वो रिटर्न कर दोगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आ जाए या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आ जाए, तब यहाँ पर आता है बिट मैनिपुलेशन। आओ बिट मैनिपुलेशन आपको समझाते हैं। बिट मैनिपुलेशन यही हम लोगों को यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है उसका अगर बिट निकालना है, जैसे कि ये 10 है, तो मैं अगर 10 का बिट निकालूं तो सबसे पहले हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1010, यही होता है ना इसका बाइनरी नंबर। क्या होता है, 0 हमेशा ऐसे स्टार्ट होता है। 1 के लिए ये हो गया, 2 के लिए क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 के लिए क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 4 के लिए क्या हो जाएगा 100, ऐसे होता है। ठीक है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये हो गया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर मुझे किसी भी बिट पे, और यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, लोएस्ट बिट यहाँ से स्टार्ट होता है, हाईएस्ट बिट यहाँ होता है, तो 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब एरे का इंडेक्स। लेकिन इधर से नहीं, उल्टे साइड से जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे। तो अगर मुझे देखना है कि ये राइट बिट क्या है, लास्ट बिट, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं क्या करूँगा, सिंपल 10 का मैं राइट शिफ्ट निकालूंगा, कहाँ पे, 0th पोजीशन पे। तो अगर मैं ये 0th लिख दूँ ना, तो ये 0 पोजीशन का मुझे बिट निकाल करके दे देगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लास्ट बिट मुझे निकाल करके दे दो। लास्ट बिट निकाल करके दे दिया। अब मुझे क्या चेक करना है कि ये 1 है या 0 है, तब मैं क्या करूँगा, 1 है या 0 है इसको चेक करने के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन लगाएंगे। किससे, एंड ऑपरेशन लगाएंगे 1 से। क्यों, क्योंकि मुझे पता है ना कि 1 एंड 1, ये 1 कब देगा, जब दोनों 1 रहे। और किसी के साथ भी अगर मैं ऐड करूं तो उसका रिटर्न क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो आपको एकदम बेसिक मैथ्स है, तो यही हम लोग यूज़ करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, सारे का बिट सेट करेंगे। मतलब क्या है कि हम लोग सपोज 4 बिट है टोटल, अब आ रहा है 1, 1 का कहाँ पर सेट होगा बिट, लास्ट वाले पे बिट सेट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट रखेंगे उस पर। मतलब हम लोग इसको सेट करके देख लिए। 10 का कहाँ पे होगा, 10 का यहाँ पे सेट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 10 का सेट होगा इस जगह पे, तो यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे। और कहाँ पे सेट होगा, इस जगह पे सेट होगा, करेक्ट। फिर से आ रहा है यहाँ पे 1, जैसे ही 1 आया तो इसका भी तो लास्ट बिट ही है ना, यानी कि लास्ट बिट का काउंट हो गया 2, ये और एक बार सेट हो गया। फिर से एक 1 आया, इसका मतलब फिर से हम लोग लास्ट बिट का काउंट सेट कर रहे हैं 3। उसके बाद क्या चेक करेंगे, हर एक बिट पे काउंट जो है किसका 3 का मल्टीपल है। जिसका भी 3 का मल्टीपल है, यानी कि उस वाले बिट को, उस वाले पोजीशन को हम लोग अपने रिजल्ट में नहीं रखेंगे। फिर देखेंगे 1 आ रहा है, इसको हम लोग रखेंगे अपने रिजल्ट में। फिर 0 आ रहा है और 1 आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1010, यानी कि 10। तो हम लोग ईजिली बोल सकते हैं कि 10 जो है वो मेरा एक ही बार आ रहा है, बाकी सब 3 का मल्टीपल आ रहा है, यानी कि 3 टाइम्स आ रहा है। बस इसको हम लोग कोड लिखेंगे, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग जो एक रिजल्ट ले लेते हैं जिसको हम लोग को रिटर्न करना है। और हम लोग कहाँ तक बिट चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं, तो 10⁹ नंबर तक जा सकता है मैक्सिमम, यानी कि 32 बिट में इसको आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम लोग जो है लोवेस्ट बिट से हाईएस्ट बिट 32 तक जाएंगे। तो i = 0 से i < 32, i++, ये मेरा लूप होगा जो कि चेक करेगा कि ये इस बिट पे, 0th बिट पे, फर्स्ट बिट पे, सेकंड बिट पे मेरा नंबर सेट है या फिर नहीं है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को काउंट भी तो रखना है ना, क्योंकि हम लोग को वही चेक करना है ना कि किसका 3 का मल्टीपल का काउंट आ रहा है। तो हम लोग हर एक एलिमेंट का लास्ट बिट से लेके फर्स्ट बिट तक चेक करेंगे, ठीक है, जहाँ भी जाता है। तो हम लोग एक लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, हर एक एलिमेंट के लिए चलेगा बार बार, हर एक बिट के लिए। 0 के लिए भी मेरा पूरा एरे में चलेगा, 1 के लिए भी मेरा पूरा एरे में चलेगा, तो n लिखेंगे यहाँ पे, और j++। अब देखो, अब आता है मेन चीज़। हम लोग को सबसे पहले जो भी नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 का लास्ट बिट निकालना है या फिर ith बिट निकालना है, क्योंकि i 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 32 तक जाएगा। तो हम लोग ith बिट कैसे निकालेंगे, ith बिट निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं arr का j को हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे, कहाँ पर, i तक। ठीक है,
आई तक अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, ith बिट मिलेगा, मतलब लास्ट वाला बिट मिलेगा। अब वो सेट है कि जीरो है कैसे जानेंगे, तो हम लोग सिंपली उसको एंड करेंगे 1 के साथ। तो ये मेरा क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मेरा लास्ट बिट जो है उस नंबर का सेट है या फिर नहीं है। अगर सेट है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट प्लस प्लस। किसके लिए कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट के लिए कर रहे हैं। 1 के लिए चेक कर लेंगे लास्ट बिट, 10 के लिए सेट करेंगे, 1 के लिए सेट करेंगे, 1 के लिए सेट करेंगे। तो 1 के लिए हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट बिट जो है वो 3 बार आ रहा है, तो काउंट जो है वो मेरा कितना हो गया है, 3 हो चुका है। तो हम लोग चेक करेंगे इस फॉर लूप के जस्ट बाद कि अगर मेरा काउंट जो है वो 3 का मल्टीपल है, ठीक है। अगर मल्टीपल है तो कुछ नहीं, उसको इंक्लूड ही नहीं करना है। लेकिन अगर मल्टीपल नहीं है यानी कि नॉट इक्वल टू 0, तब हम लोग क्या करेंगे, उस बिट में ith बिट को सेट करेंगे, किसके लिए, अपने रिजल्ट के लिए। अब उसको सेट करना है वापस, यानी कि हम लोग यूज करेंगे लेफ्ट शिफ्ट। तो हम लोग बोलेंगे और ऑपरेटर। और मतलब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आंसर लाना है ना। तो मेरा अगर 0 है, अगर मैं ऐसे लूँ, ऐसे आ गया, और फिर मेरा दूसरा है ऐसे आ गया, अगर इन दोनों का और करूंगा तभी तो सारा जितना जितना 1 है वो सेट हो गया आएगा। मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, 110 आएगा, यही ना होगा मेरा आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, और ऑपरेटर यूज करेंगे। उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसको सेट कर देंगे लेफ्ट बिट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 1 लेफ्ट बिट दैट ith पोजीशन पे, बस। अगर आपको बिट मैनिपुलेशन आता है तो आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट में बताना। एक अच्छे से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग सिर्फ बिट मैनिपुलेशन पे बात करेंगे और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को देखेंगे। बस इतना ही था मेरा यहाँ पर सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने क्या किया, 32 बिट तक चेक किया। हर एक बिट के लिए हम लोग सारे एलिमेंट को चेक कर रहे हैं कि वो उस बिट पे वो सेट है या नहीं है। अगर सेट है तो काउंट को बढ़ा लो और चेक करो कि काउंट मेरा 3 का मल्टीपल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग उसको रिजल्ट में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। यहाँ पे 10 आ रहा है एंड लेट्स सबमिट द कोड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, मैं साथ साथ लीड कोड के भी क्वेश्चन को कर रहा हूँ और एक CSS बैटल भी कर रहा हूँ, तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।